ऐसा है, माननीय विक्रमादित्य सिंह जी एक युवा मंत्री है। माननीय विक्रमादित्य से कई बार हमने कहा है कि आप प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। आप जिस तरह की बयानबाजी उल्ट सुल्ट करते हैं उससे आपकी छवि भी खराब होती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है जब से हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई है, इनके इन 11 महीनों के कार्यकाल में हिमाचल का नुकसान ही हुआ। आर्थिक तौर पर जब प्राकृतिक आपदा आई, प्राकृतिक आपदा ने पूरे हिमाचल को हिला करके रख दिया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय विक्रमादित्य जी कई बार अपने बयानों में खुद कह चुके हैं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ। और वो हर बार जो है वो धन्यवाद करते हुए थकते नहीं हैं। लेकिन जब मीडिया में वो अपनी बयानबाजी देते हैं उसमें उनकी जबान जो है वो कई बार फिसल जाती है कि भाई केंद्र सरकार ने क्या दिया। मैं डॉक्टर हंसराज, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। ऐसा है, माननीय विक्रमादित्य सिंह जी एक युवा मंत्री हैं। माननीय विक्रमादित्य से कई बार हमने कहा है कि आप प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। आप जिस तरह की बयानबाजी उल्ट सुल्ट करते हैं उससे आपकी छवि भी खराब होती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है जब से हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई है, इनके इन 11 महीनों के कार्यकाल में हिमाचल का नुकसान ही हुआ है। आर्थिक तौर पर जब प्राकृतिक आपदा आई, प्राकृतिक आपदा ने पूरे हिमाचल को हिला करके रख दिया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय विक्रमादित्य जी कई बार अपने बयानों में खुद कह चुके हैं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ। और वो हर बार जो है वो धन्यवाद करते हुए थकते नहीं हैं। लेकिन जब मीडिया में वो अपनी बयानबाजी देते हैं उसमें उनकी जबान जो है वो कई बार फिसल जाती है कि भाई केंद्र सरकार ने क्या दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था। जहां मकानों को क्षति हुई थी, माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हिमाचल में आए, उन्होंने स्वयं कहा और इन्होंने भी माना कि 5000 मकान एक किश्त में दिए, 6000 मकान दूसरी किश्त में दिए, मतलब 11000 मकान जो है वो यहाँ हिमाचल को दिए गए। इस आर्थिक जो प्राकृतिक आपदा यहाँ हुई उसमें लोगों को निजात देने के लिए हमारे जितने नेशनल हाईवे डैमेज हुए थे, चाहे वो हमारा मंडी से लेकर के मनाली की तरफ था या कुल्लू की तरफ, या जितने भी नेशनल हाईवे जहाँ जहाँ हिमाचल प्रदेश में ख़राब हुए थे या बिगड़े थे, 1200 करोड़ रुपया जो है वो तत्काल प्रभाव से उस टाइम नितिन गडकरी जी ने रिलीज भी किया, जिसमें इन्होंने धन्यवाद भी किया है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप श्वेत पत्र जारी कीजिए। आप जो आरोप हर बार लगाते हैं, आप एक श्वेत पत्र जारी कीजिए कि भाई हिमाचल सरकार ने जो ना भारत सरकार ने जो है वो हिमाचल सरकार को इस तरह का आर्थिक पैकेज जो है वो नहीं दिया है। क्या आप ये जुटला देंगे कि मनरेगा में एक स्पेशल प्रावधान केंद्र की सरकार ने किया जिसमें गाइडलाइन में उन्होंने अलग तरह से प्रावधान करके दिया कि व्यक्ति विशेष का अगर उसके घर का डंगा गया है, घर की दीवार गिरी है या उसका मकान को अगर क्षति हो रही है, किसी गांव पर्टिकुलर को क्षति हो रही है या उसकी कनेक्टिविटी की सड़क जो है वो गिरी हुई है, तो मनरेगा में ये प्रावधान किया कि आप जो है वो उसमें डंगे और ये वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इनके ही मंत्रियों ने, भाई अनिरुद्ध सिंह ठाकुर जी ने स्वयं ये खुल करके कहा कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइनों में जो है वो एक तरह से इनको एक विशेष छूट जो है वो हिमाचल सरकार को दी है, जबकि डंगे और ये वो तो मनरेगा में आते ही नहीं थे। और जिनके मकान गिरे थे या जिनके गौशालाएं या जिनकी ज़मीनों को भी नुकसान हुआ है, जो भी चीज़ें हुई है, उसमें मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, धन्यवाद करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, धन्यवाद करता हूं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी का, और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के योगदान को कौन भूल सकता है। समय समय पर हर क्षण जो है वो हमारे सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश मूल रूप से
हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बिंदल जी जगह जगह पर गए, हमारे पूर्व के मंत्री जितने भी रहे वो हर जगह गए, हमारे विधायक सब डटे रहे। ये बंदर बांट तो कांग्रेस ने यहाँ पर चलाई है। आपको याद होगा नाचन में क्या नहीं हुआ, लोगों को तरपालों के लिए जो है वो तरसना पड़ा। सिराज में इतना बड़ा नुकसान हुआ, वहाँ पर वो नहीं किया इन्होंने। और एक खबर जो बिलासपुर से छपी थी अभी कि यहाँ जो जिनके नुकसान जो है वो कम हुए हैं या जो बंदरबांट हुई है उसमें वहाँ के डीसी ने जो है वो राहत जो है वो रोक दी। और उन्होंने कहा कि जो आंकड़े फील्ड से आ रहे हैं उसमें जो है वो जो सही तरीके से प्रभावित व्यक्ति है उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हिमाचल की जनता देख रही है। कुल्लू में क्या हुआ, मनाली में क्या हुआ, हमारे यहाँ सुंदरनगर में बल की भी याद दिलाता हूँ, क्या नहीं किया। वहाँ के विधायक माननीय गांधी जी के साथ वहाँ के पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने क्या बात नहीं की। और मैं ये सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ, जब से ये प्राकृतिक आपदा आई है इन्होंने इस आपदा को पैसे कमाने का अवसर जो है वो इसमें ढूंढा है। और इसमें कांग्रेस के वो छुटभइये नेता और बीच बीच में जो इनके कारिंदे हैं उन्होंने जो है, ये पहली बार हुआ। एक चीज और बहुत खतरनाक हुई है इस प्राकृतिक आपदा के दौरान। देखिए इन्होंने कहा क्या, डिजिटलाइजेशन जो है वो पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हर माँ बहन का, हर बच्चे का खाता खुला हुआ है और अकाउंट पेमेंट ना करके उन्होंने कैश पेमेंटें की। इन्होंने कहा जी शुरू में नेट नहीं चल रहा था, प्राकृतिक आपदा थी, ये है वो गलत आर्गूमेंट करते हैं ये, जबकि खाते तो सबके चल रहे थे। और अगर हमने किसी को राहत देनी थी, राशन के लिहाज से देनी थी, कंबल के लिहाज से देनी थी, किसी को तरपाल के लिहाज से राहत देनी थी, वो तो आप दे सकते थे। एसडीएम का रवैया आपने देखा होगा, अभी कुल्लू में जो हमारा कुल्लू का दशहरा चला उस दौरान देवी देवताओं के साथ इन्होंने क्या नहीं किया। ये सारी की सारी चीज़ें मैं माननीय विक्रमादित्य जी को ये सलाह देना चाहता हूँ। आप भी हमारी तरह युवा हैं, आपके पिताजी का बहुत बड़ा नाम रहा है, 6 बार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और आप स्वयं भी, आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं हिमाचल को। और आपके पास इतना बड़ा महकमा है पिडोली, आप तीसा जाएं, आप ब्रह्मौर जाएं, आप भटियात जाएं, आप इधर डलहौजी की तरफ जाएं। भाई साहब रास्तों का इतना बुरा हाल है कि आप जो मुख्य सड़कें हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, उनके ही बहुत बुरे हाल है। शिमला पहुंचना, आप कभी खुद बिलासपुर से चढ़े और शिमला आए, आपको पता चल जाएगा ये दाड़ला घाट और ये वो खड्डों में तब्दील हो गई है सारी सड़कें। हमारे टाइम में हमने 5 साल पीछे जब माननीय ठाकुर जयराम जी का आशीर्वाद से सरकार यहाँ पर चलाई, हमारे टाइम में कोई एक बच्चा बोल दे कि हमारी सड़क ये है, तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा। हमारी सड़कें जो है वो अभी पीछे आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि इन्होंने उद्घाटन कर दिया पुल का, करना नहीं, 8-8 महीने से जो है वो पुल बने हुए हैं। हमने बस अड्डा तीसा का बना करके रखा हुआ है, उसका उद्घाटन कब करेंगे? नहीं करेंगे तो चुराह की जनता स्वयं उद्घाटन सारे खुद करेगी। और मैं तो अभी थोड़ा चुनावों में बिजी हूँ, जैसे ही चुनावों के बाद आते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ों का हम लोग हिसाब किताब लेंगे। सिर्फ मेरा ये विनती है माननीय विक्रमादित्य सिंह जी से कि अब आप जो है वो एक सीनियर नेता हो गए, दूसरी बार के विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, आपको ये अब शोभा नहीं देता। खामखा की उलूट जुलूट बयानबाजी आप छोड़ दें, ये अब आपको शोभा नहीं देता है। आंकड़े अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, बोलना सोशल मीडिया में भेज दूंगा, ये सारी चीज़ें। धन्यवाद, थैंक यू।